भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन करे मिलेंगे। तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भरे मिलेंगे। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। का बंधन जो टूटता नहीं, हम तो निश दिन क्यों मिलन करे मिलेंगे। हर पल हमें गाता तेरे नाम पे यकीन, हम पर हम तो नेकी भरे मिलेंगे। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। क्रिस्त में प्रिय माता पिताएं, भाई और बहनों, आज हम सभी लोग बड़ी खुशी से प्रभु के पवित्र चरणों में एकत्रित हैं। विशेष हम एक पवित्र महीने में है, मार्च महीना। इस महीने में विशेषकर संत यूसुफ को हम याद करते हैं। और इस साल की सबसे बड़ी विशेषता ये संत पापा ने इस साल को संत यूसुफ के साल के रूप में घोषणा किया है। इसलिए पूरी कलीसिया से संत पापा चाहते हैं कि पूरी कलीसिया मिलकर संत यूसुफ से मध्यस्थता मांगकर कलीसिया में मतलब हम सभी लोगों के जीवन में प्रभु की ढेर सारी आशीष प्रभु दे। इसलिए हम सभी मिलकर संत पापा के आह्वान के अनुसार
संत यूसुफ की मध्यस्थता द्वारा विशेष रूप से हमारे परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि संत यूसुफ परिवार का रक्षक है। जैसे इस पर एक परिवार का मालिक होता है पिताजी, उसी प्रकार पवित्र परिवार का रखवाला है संत यूसुफ पिता। इसलिए संत यूसुफ से विशेष मध्यस्थता मांगेंगे। और अभी हम करीबी संत यूसुफ का त्यौहार मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मार्च 19 को संत यूसुफ का त्यौहार कलीसिया मनाती है। इसलिए हम जो रिट्रीट में भाग लेने वाले लोग, हम अपने अपने परिवारों को प्रभु के पवित्र हाथों में समर्पित करेंगे। विशेष रूप से संत यूसुफ की मध्यस्थता द्वारा प्रभु से आशीष हम इकट्ठा करेंगे। इस साधना के बीच में किस प्रकार संत यूसुफ हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में प्रभु की आशीष के लिए एक मध्यस्थक बनते हैं, हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। इसके लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे। इसलिए आज इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते समय हमारी सारी प्रार्थनाएं, विशेष रूप से हमारे परिवार के बारे में हमारी ढेर सारी चिंताएं हैं। शायद पति पत्नी के बीच में कुछ समस्या हो सकती है, नहीं तो माता पिता को बच्चों के बारे में चिंताएं होता है, युवक युवतियों को अपने भविष्य के बारे में चिंताएं हैं। इस सारी चिंताओं को हम प्रभु के पवित्र चरणों में समर्पित करेंगे। इस साधना के बीच में आप लोग अनुभव करेंगे किस प्रकार संत यूसुफ हमारी सहायता करता है। इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को प्रभु के नाम पर स्वागत करता हूँ। जो लोग इस साधना में भाग ले रहे हैं, हमारे भारत के अलग अलग जगह पर प्रार्थना भवन चैनल द्वारा इस प्रोग्राम में भाग लेने वाले आप सभी लोगों को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ। और इस पवित्र मिस्सा बलिदान हमारी कैथोलिक कलीसिया की सबसे बड़ी प्रार्थना है। इस प्रार्थना में आप सभी लोगों की प्रार्थनाओं को भी मैं इस वेदी पर चढ़ाता हूँ, और हम सब मिलकर संत यूसुफ की विशेष मध्यस्थता द्वारा हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए एक पल हाथों को जोड़कर इस पवित्र मिस्सा बलिदान में बड़ी भक्ति के साथ, बड़े विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु की शक्ति और प्रभु की आशीष हम स्वीकार करेंगे। ये यरूशलेम आनंद मना, यरूशलेम के सब प्रेमियों उसके साथ हर्ष मनाओ। जो उसके लिए दुखी दे अब उल्लास का अनुभव करो, और उसकी सांत्वना के माधुर्य का पान कर तृप्त हो जाओ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो, और आपके आत्मा के साथ भी। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, कलीसिया हमारे लिए एक सुअवसर देता है। चालीसा का समय, जैसे हमारे पारिवारिक जीवन में भी, हमारे सामूहिक जीवन में भी कुछ विशेष समय होता है। जैसे शादी का एक विशेष समय होता है, बड़े खुशी मनाने के समय। और हमारे जीवन में हम देखते हैं मौसम तो बदलता जाता है। इसी प्रकार कलीसिया हमको बहुत ही एक सुंदर अवसर देता है प्रभु के करीब आने के लिए। हमारे जीवन के कमियों के कारण, कमजोरियों के कारण हम प्रभु से बहुत बार बहुत दूर चले गए होंगे, प्रभु जानता है। इसलिए चालीसा की एक पुण्य अवधि है। हम अपने जीवन के कमियों के बारे में मनन करते हुए, पश्चाताप करते हुए प्रभु के करीब आना, और हमारे जीवन में कुछ चीज़ों को छोड़कर
जीवन में किए हुए भूल चूकों के लिए प्रायश्चित के रूप में कुछ चीज़ों को छोड़कर हम प्रायश्चित करते हुए प्रभु के करीब आते हैं। इसलिए साधना में भाग लेने वाला आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ, ये समय, ये पुण्य समय, पवित्र एक साधना में भाग लेना आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अनुग्रह का कारण है। सभी लोगों को इससे मौका नहीं मिलता है। इसलिए कुछ लोग जो साधना के लिए चले जा नहीं सकते हैं, बड़े आग्रह के साथ हजारों लोग टीवी चैनलों में, यूट्यूब में प्रोग्राम देकर प्रभु की आशीष को अपने अपने घर में इकट्ठा करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठने वाले हम सभी लोग प्रभु के प्यार को बहुत ही करीब रूप से अनुभव करने के लिए प्रभु हमें मौका देता है। इसलिए जैसे प्रभु हमें ये पवित्र समय देता है, एक बार बार समय मौका देता है, ये प्रभु की ओर से एक और सुंदर मौका के रूप में हम समझते हुए प्रभु के करीब आएंगे। हमारी कमियों को, कमजोरियों को प्रभु के पवित्र चरणों में समर्पित करेंगे और दिल से हम प्रभु से माफ़ी मांगेंगे। एक बार, एक पल दोनों हाथों को जोड़कर अपने पापों के बारे में प्रभु के सामने हम स्वीकार करेंगे, गलतियों को समझने के लिए कोशिश करेंगे और प्रभु से माफ़ी मांगकर पश्चातापी दिल से इस पवित्र मिसा बलिदान में हम भाग लें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य बुरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रभु हम बड़ी दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु हम बड़ी दया कर, हे प्रभु दया कर, दया कर, दया कर। ख्रिस्त हम बड़ी दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त हम बड़ी दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, दया कर, दया कर। प्रभु हम बड़ी दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु हम बड़ी दया कर, हे प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, हम प्रार्थना करें। हे पिता,
तो प्रभु यीशु के द्वारा मानव जाति के साथ अद्भुत रीति से मेल मिलाप करता है। क्रिस्तीय जनता ज्वलंत भक्ति और तेज विश्वास के साथ आगामी त्योहार मनाने की ओर अग्रसर हो। ऐसा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 41 वचन 53 से 57 तक। अध्याय 41 वचन 53 से 57 तक। मिस्र देश में 7 वर्ष का सकुशल आया और बीत गया। इसके बाद जैसा कि यूसुफ ने कहा था, अकल के 7 वर्ष प्रारंभ हुए। सब देशों में अकल पड़ा, केवल मिस्र में खाने को मिलता रहा। समस्त मिस्र देश में अकल पड़ने लगा और लोग फिरौन से रोटी मांगने आए। फिरौन ने सभी मिस्रियों से कहा, यूसुफ के पास जाओ और वह जो कहे वही करो। हर प्रदेश में अकल था और यूसुफ ने सभी गोदामों को खुलवाकर मिस्रियों को अनाज बेच दिया। मिस्र देश में अकल बढ़ता जा रहा था। सभी देशों के लोग यूसुफ ने अनाज खरीदने आए, क्योंकि पृथ्वी भर घोर अकल पड़ने लगा था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दीप जला, मन में दीप जला, ख्वाबों में सोया है, जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में सोया है, जाग जरा मरने वाले। मन में दीप जला, मन में दीप जला, ख्वाबों में सोया है, जाग जरा मरने वाले। ख्वाबों में सोया है, जाग जरा मरने वाले। सच ये बता दे, तेरे मन में रात है कैसी छाई। अच्छी नहीं है, देख समझ जा, यीशु से
है जुदाई, प्रभु को तू अपना, प्रभु को तू अपना, ख्वाबों में सोया है, जाग जरा मंद वाले, ख्वाबों में सोया है, जाग जरा मंद वाले। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, घुल घुल कर मर जाए, मन का मेल धुला, मन का मेल धुला, ख्वाबों में सोया है, जाग जरा मंद वाले, ख्वाबों में सोया है, जाग जरा मंद वाले, जाग जरा मंद वाले। दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र अध्याय 1 वचन 26 से 27 तक। यदि कोई अपने को धार्मिक मानता है किंतु अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता, तो वह अपने को धोखा देता है और उसका धर्म आचरण व्यर्थ है। हमारे ईश्वर और पिता की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्म आचरण यह है, विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार के दूषण से बचाए रखना। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत एक आते हुए दिखाई दिया। यूसुफ दाऊद के संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगे और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। एक सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है।
यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत के आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उनका नाम ईसा रखा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। हालेलुया, यीशु की जय हो। हालेलुया। दोनों हाथों को उठाएंगे, हम प्रभु की थोड़ी देर स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की अधिकार, यीशु की महिमा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, स्तुति, स्तुति। यीशु की आराधना, आराधना, आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की जय हो। हाथों के नीचे करेंगे। प्रिय माता पिताएं, जैसे हमने मिसा की शुरुआत में बोला, हम सभी लोग ये बड़ी विशेष साधना में भाग ले रहे हैं। संत यूसुफ से विशेष मध्यस्थता लेते हुए हमारे परिवार के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। ये इस साल संत यूसुफ के साल के रूप में संत पापा फ्रांसिस ने क्यों घोषणा किया है, इसका कारण यही है। 1870 में संत पियूस नवी पापा ने पहली बार संत यूसुफ को कलीसिया के संरक्षक संत के रूप में घोषणा किया। कलीसिया का संरक्षक संत 1870 में 1870 में पूरे कलीसिया के संरक्षक संत के रूप में 1870 में संत पापा पियूस नवी ने घोषणा किया। ये संत पापा की घोषणा के बाद जब हम 2020 और 21 से गुजर रहा है, ये घोषणा के बाद में 150 साल बीत गया। पूरी कलीसिया संत यूसुफ के संरक्षण में है। इसलिए धन्यवाद स्वरूप संत पापा हमसे आग्रह करते हैं, देखो 150 साल पहले कलीसिया को संत यूसुफ के रखवाले में संत पियूस नवी ने समर्पित किया। आज कलीसिया बढ़ रही है, ईश्वर की आशीर्वाद मिल रहा है। चाहे चारों तरफ से आंधी और तूफान कलीसिया को घेर रहा है, लेकिन कलीसिया अभी भी सुदृढ़ है। जैसे प्रभु यीशु ने कहा पेतरुस को, तुम चट्टान है और चट्टान पर मेरी कलीसिया खड़ा करूंगा। इसलिए कलीसिया को प्रभु यीशु ने संत पेतरुस के रूपी चट्टान पर कलीसिया को खड़ा कर दिया। आज भी सुरक्षित है और संत यूसुफ ये कलीसिया को संरक्षण के लिए विशेष मध्यस्थता दे रहा है और पूरी कलीसिया अनुभव कर रहा है। इसलिए इसके धन्यवाद स्वरूप पूरे इस साल 2021 दिसंबर 8 तारीख तक हम 2021 दिसंबर 8 तारीख तक पूरा संत यूसुफ के साल के रूप में कलीसिया मना रही है। इसी उपलक्ष्य में हम इस डिवाइन मार्गरिटा रिट्रीट सेंटर में पारिवारिक नवीकरण की एक साधना हम आयोजित किया है। मतलब यही है, संत यूसुफ की विशेष मध्यस्थता हमारे पूरे कैथोलिक कलीसिया के लिए जल्द से मिल रही है। कैथोलिक कलीसिया मतलब क्या है? बिना परिवार नहीं है, कलीसिया नहीं है। इसलिए कलीसिया का जैसे संत यूसुफ कलीसिया के संरक्षक संत है, उसी प्रकार परिवार का भी रक्षक संत है संत यूसुफ। इसलिए कलीसिया बढ़ना है तो जितना परिवार शक्तिशाली बनेगा, परिवार में एकता रहेगा, परिवार में प्यार
कूट कूट भरेगा तब कलीसिया सुदृढ़ हो जाएगा। इसलिए हम इसके लिए एक उदाहरण हम बाइबल में देखते हैं। हम देखते हैं आज का पहला पाठ में हमने सुना उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 41 में हम देखते हैं पूरा मिस्र देश में अकाल पड़ा हुआ था। हम देखते हैं प्रभु ईश्वर ने यूसुफ को पूरे मिस्र देश के अधिकारी के रूप में फिरौन ने नियुक्त कर दिया। जैसे यूसुफ को एक सपना मिला था कि मिस्र देश में 7 साल बड़े आशीष का साल है, उसके बाद में 7 साल अकाल का समय है। इसलिए जो सपना फिरौन को मिला वो सपना की व्याख्या संत यूसुफ ने, पुराने विधान के यूसुफ ने इसकी व्याख्या किया। ये व्याख्या को समझते हुए फिरौन पूरी मिस्र देश के उत्तराधिकारी के रूप में यूसुफ को अधिकार देता है। और हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 41 में हम देखते हैं फिरौन कहते हैं तुम ही मेरे महल के प्रबंधक होंगे, मेरी सारी प्रजा तुम्हारी आज्ञाओं के पालन करेंगी, राज सिंहासन के कारण ही मैं तुमसे बड़ा होऊंगा। आगे फिरौन ने यूसुफ से कहा अब मैं तुम्हें सारे मिस्र देश का शासक नियुक्त करता हूं। इसके बाद में 7 साल के जैसे यूसुफ को 7 घोषणा प्रबंधक बनाया। सपना के अनुसार 7 साल का अच्छा साल हो गया और यूसुफ पूरे मिस्र देश के में इतना अनाज को इकट्ठा किया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 41 में वचन 49 में वचन इस प्रकार बताता है, इस प्रकार यूसुफ ने समुद्र तट के रेत कणों की तरह इतना अनाज इकट्ठा कर लिया कि उसने उसका लेखा रेखना छोड़ दिया, क्योंकि उसकी माप असंभव थी। इतना इकट्ठा किया। उनका अच्छी तरह से सोचकर आने वाले 7 साल अकाल का समय के लिए सब कुछ प्रबंध कर लिया यूसुफ। इसके बाद में अच्छा साल हो गया, इकट्ठा किया है काफी भरपूर मात्रा में। उसके बाद अकाल का समय आ गया। लोगों ने क्या किया है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 41 वचन 53 में हम देखते हैं मिस्र देश में 7 वर्ष का सुकाल आया और बीत गया। इसके बाद में जैसा कि यूसुफ ने कहा था, अकाल के 7 वर्ष प्रारंभ हुए। सब देशों में अकाल पड़ा, केवल मिस्र में खाने की मिलता रहा। समस्त मिस्र देश में अकाल पड़ने लगा और लोग फिरौन से रोटी मांगने आए। फिरौन ने सभी मिस्रियों से कहा यूसुफ के पास जाओ और वह जो कहे वही करो। यूसुफ के पास जाओ और वह जो कहे वही करो। दाहिने हाथ उठाकर इस वचन का हम दोहराएंगे। दाहिने हाथ उठाइए, मेरे पीछे दोहराना। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 41 वचन 55। यूसुफ के पास जाओ और वह जो कहे वही करो। यूसुफ के पास जाओ और वह जो कहे वही करो। यूसुफ के पास जाओ और वह जो कहे वही करो। हाथ नीचे करेंगे। प्रिय माता पिताएं, जैसे संत फ्रांसिस पापा ने संत यूसुफ का साल के रूप में घोषणा किया, संत यूसुफ संत फ्रांसिस पापा हमें भी आह्वान करता है। हमारे चारों तरफ सन्नाटा है, कहीं कहीं इलाके में अकाल है, कहीं कहीं में जैसे कोरोना की बीमारी आया, काफी लोगों के पास आर्थिक समस्या है और परिवारों में कितनी अशांति फैला हुआ है। चारों तरफ ऐसे समस्या से हम गुजरते समय में
संत फ्रांसिस पापा द्वारा जैसे फिराउन द्वारा लोगों को बताया आप यूसुफ के पास जाओ, उसी प्रकार संत फ्रांसिस पापा हमें भी बताता है, प्रिय विश्वासी लोग, आप सभी लोग इस संकट के समय में यूसुफ के पास जाओ, यूसुफ के पास जाओ, क्योंकि यूसुफ हमारे लिए प्रबंध करेगा। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, यीशु की जय हो। इसलिए साधना का मुख्य विषय के रूप में पवित्र आत्मा हमको प्रेरणा देता है, हम सभी लोग संत यूसुफ के पास आया है। हमारे जीवन के दुख संकटों में, हमारे परेशानियों में, हमारे पारिवारिक जीवन के संकटों में संत यूसुफ की मध्यस्थता द्वारा हमारे जीवन में प्रभु कुछ नए कार्य करेगा, ये मेरा पूरा पूरा पक्का विश्वास है, और आप लोग भी साधना के बीच में अनुभव करेंगे। बोलिए हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। यदि पुराने विधान में लोगों ने अपने समस्या के समय में, अकाल के समय में संत यूसुफ के पास गया और संत यूसुफ के द्वारा एक समाधान निकाला, आज नया विधान के हम सभी लोगों को प्रभु बुलाता है, हम सभी लोग जाएंगे संत यूसुफ के पास। वो कौन है? नया विधान का मां मरियम का संरक्षक, बालक यीशु का संरक्षक पिता, कलीसिया का संरक्षक पिता, परिवार का रक्षक के पास हम जाएंगे। संत यूसुफ हमारे लिए मध्यस्थता करेंगे। इसलिए अबीला के संत तेरेसा ने इस प्रकार अपने बातों में कहा, हम सभी लोग जाएंगे संत यूसुफ के पास। इसलिए ऐसे कहावत आप लोग नेट में सर्च करने से आपको मिलेगा। ऐसे बहुत सारी किताबें हैं, किताब का टाइटल ही ऐसा है, गो टू जोसेफ, गो टू जोसेफ, यूसुफ के पास जाओ, यूसुफ के पास जाओ। अबीला के संत तेरेसा बताती है, मैं अपने जीवन में अनुभव किया है, ऐसे कोई भी चीज नहीं है जो संत यूसुफ से मांगने के बाद नहीं मिला हो। मेरे जीवन में ऐसे कोई चीज नहीं है संत यूसुफ से मांगने के बाद नहीं मिला हो। उसके लिए कारण अबीला की संत तेरेसा बताती है, वो बताती है कारण ये हो सकता है क्योंकि ये प्रभु यीशु का पालन पोषण यूसुफ के अधीनता में हुआ है। बालक यीशु के रूप में बढ़ना, पालन पोषण होना, ये पिता, पालक पिता यूसुफ के अधीनता में हुआ है। इसलिए यूसुफ कुछ बोलेगा, यीशु मना नहीं कर सकता है। जैसे काना के विवाह भोज में हम देखते हैं, मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु यीशु जो पहले मना भी किया था, लेकिन मरियम की मध्यस्थता को प्रभु यीशु पूरा करता है। उसी प्रकार यदि प्रभु यीशु को ये संत यूसुफ ने पालन पोषण किया, बढ़ाया, तो उनकी बात यूसुफ कभी यीशु मना नहीं कर सकते हैं। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। इसलिए संत यूसुफ के बारे में इससे कहा जाता है, ही इज एन फॉरगॉटन सेंट, भूला हुआ एक मनुष्य, छोड़ दिया हुआ एक मनुष्य, जिसके बारे में कोई चिंता ही नहीं करने वाले एक मनुष्य। जैसे सभी लोगों ने छोड़ा, कारण है उन्होंने उनकी जैसे हर एक किताबों के हर एक संत के बारे में यदि हमको सीखना है तो उनकी किताबें हमको मिलता है। लेकिन संत यूसुफ की कुछ किताबें तो है, लेकिन उनकी मुंह से बोली हुई कोई शब्द ही नहीं।
बाइबल में हम देखते हैं उन्होंने कोई शब्द ही नहीं बोला, लेकिन उन्होंने सब कुछ किया, सब कुछ किया। उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, लेकिन उन्होंने सब कुछ किया। कोई भी मनुष्य के बारे में बोलेगा, उनके बारे में बोलने से उन्होंने इससे किया है, उनके बड़े कार्य है के कार्य को देखते उनकी बड़ी बातों को भी हम ध्यान रखते हैं। लेकिन संत यूसुफ के बारे में हम देखते हैं उन्होंने कोई बड़ी बातें बोला नहीं। शायद अक्सर ये मनुष्य याद करता है, मनुष्यों के बड़े बड़े बातों को याद करते हैं, कभी कभी इनके बड़े बड़े कार्यों को भूल जाते हैं, क्योंकि आवाज बहुत बड़ा हो जाता है। आज की इस दुनिया में हम देखते हैं चारों तरफ चुनाव का लहर है, चारों तरफ चुनाव की लहर है। इस लहर में जो बड़े बड़े नेता आकर बड़ी बड़ी बातें बोलता है, उस बड़ी बड़ी बात हमारे दिमाग में रह जाता है। उस दिमाग में रहने के कारण उन्होंने बड़ी बात किया, उन्होंने बड़ी बड़ी वायदा किया, इसके लिए वो वायदा तो पूरा करेगा सोच को बड़ी बात को मन में रखते हुए हम कभी कभी हम लोग नेताओं को, कुछ विशेष पार्टी को हम अपना वोट देते हैं, क्योंकि हम सुनी हुई बात को मन में रखते हैं, किए हुए बातों को कभी कभी हम भूल जाते हैं। लेकिन संत यूसुफ इसलिए अनफॉरगॉटन, भूला हुआ एक मनुष्य, क्योंकि उन्होंने ज्यादा बातें नहीं बताए। इसलिए आज इस साधना के समय में संत यूसुफ से हम विशेष प्रार्थना मध्यस्थता मांग रहा है। उनके जीवन में उन्होंने क्या किया है, उनके जीवन में उन्होंने क्या किया है, हम कुछ बातों का अभी मनन करेंगे। उन्होंने क्या किया है, जब ईश्वर की आज्ञा को सुना उसके लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया। इसलिए आज के सुसमाचार में हमने पढ़ा, जब ईश्वर का स्वर्गदूत गब्रियल का संदेश यूसुफ के पास आया, एक ऐसे मरियम जिसके साथ शादी होने का था, सिर्फ मंगनी ही हुई थी, जब उसको पता चला वो मरियम गर्भवती है, चुपके से त्यागने के लिए सोच रहा था। उस विषय के बारे में अभी हम मनन नहीं करेंगे, लेकिन इतना सोचते समय में गब्रियल का संदेश उनके पास आया। हम लास्ट में हम देखते हैं यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन में एक समर्पण कर दिया, एक सरेंडर कर दिया। संत यूसुफ की सरेंडर की एक विशेषता है, वो क्या है प्रिय भाई और बहनों, आपको मालूम है? वो संत यूसुफ के सरेंडर में कोई शर्त नहीं था, कोई कंडीशन नहीं था, कोई कंडीशन ही नहीं था, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। आज हम सभी लोग जीता है एक एक कंडीशन पर अपने जीवन को समर्पित करने के लिए तैयार हो जाता है। शादी के लिए तैयारी के लिए करने के लिए एक लड़का और लड़की को मिलते समय में हम लोग परिवार के लोग काफी शर्त रखते हैं कि ऐसे ऐसे जीवन बिताने के लिए तैयार है, नहीं तो कुछ पैसा का भी बात शर्त होता है, ऐसे ऐसे मिलना है, कुछ लोग स्कूटर मांगता है, कुछ लोग बाइक मांगता है, और की चीज मांगता है, नहीं तो ऐसा लड़का होना चाहिए, लड़के पूरे शर्त पर ये दुनिया ही चलता है। पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते समय काफी शर्तें रखे जाता है, इसलिए बाद में परिवार टूटने के लिए हो जाता है। कारण क्या है? मनुष्यों ने बनाए हुए शर्त को कोई टुकड़ा दिया, इसलिए परिवार टूटने के लिए हो जाता है। पूरा दुनिया ही शर्त पर चलता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, चुनाव के चारों लहर चलते समय में इन दिनों में टीवी में अखबारों में हमको खबर मिलता है। आप लोग सब अखबार पढ़ने वाले तो टीवी देखने वाले तो पता चलेगा। जब एक पार्टी ने बोला मैं आपको टिकट दे दूंगा, बोला टिकट के लिए इंतजार करता रहा, और जब जैसे चाहा टिकट ही नहीं मिला। हम लोग देखते हैं कितने आसानी से हमारे नेता लोग जो कंडीशन शर्त को जब पूरा नहीं किया, अपना एक ही दिन में ही पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, क्योंकि शर्त तो पूरा नहीं किया। कितनी आसानी से
एक पार्टी जिसके विरुद्ध में आज तक भला बुरा इतना खराब बोला है, एक ही दिन में पार्टीबद्ध उसी पार्टी में शामिल होता है। कारण एक ही है, वो शर्त को पूरा नहीं किया। लेकिन हमारा प्रिय संत यूसुफ क्या करता है? हमारे स्वर्गीय पिता के एकलौते पुत्र यीशु को पालक पिता के रूप में इस दुनिया में उनका पालन पोषण करने के लिए जब गब्रिएल दूत द्वारा स्वर्ग का संदेश मिलते समय में बिना कोई शर्त से, बिना कोई सवाल से, बिना कोई पूछने से वो तैयार हो जाता है, मरियम को अपने पास लेकर आने के लिए तैयार हो जाता है। प्रिय भाई और बहन, प्रिय माता पिताएं, जब लोग आज हम साधना में भाग लेते समय हम प्रभु से यह प्रार्थना कर रहा है, इस साधना के समय में संत यूसुफ के समान अपने जीवन प्रभु के हाथों में क्या हम छोड़ने के लिए तैयार हैं? हमारी अपनी अपनी योजनाएं हो सकती हैं, हमारे अपने अपने सपनाएं हो सकता है, हमारे अपने मेरे जीवन की आकांक्षाएं हो सकता है। सरेंडर मतलब समर्पण मतलब क्या मैं अपने जीवन को संत यूसुफ के समान समर्पित होने के लिए तैयार है? इस साधना में प्रवेश करते समय में प्रभु का वचन हमें आह्वान देता है, संत यूसुफ के समान जो व्यक्ति साइलेंट रहेगा वही ही आत्मसमर्पण कर सकेगा। जो व्यक्ति अपने आप को साइलेंट रहेगा वो शांत रहता है, नहीं तो कुछ सुनकर पूरा खत्म होने से पहले ही बोलने वाले लोग हैं हम। आजकल पुराने जमाने से भी ज़्यादा हम बोलते हैं, ज़्यादा बोलने के लिए हमारे पास सुविधा ही आया है। बातचीत करने के लिए दूर दूर में रहने वाले लोगों से भी फोन से द्वारा अनलिमिटेड वॉइस कॉल द्वारा डेटा द्वारा हम बहुत सारी बातें करने वाले लोग हैं। हमारे पास बहुत सुविधाएं बातें करने के लिए। हम ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं, ज़्यादा सुनने वाले लोग हैं। कभी कभी ज़्यादा बोलते हैं, कुछ लोग जिसके बहुत ज़्यादा पसंद करता है तो उनकी बातें सुनने के लिए भी हम तैयार हो जाते हैं। लेकिन संत यूसुफ है, बोलता ही नहीं, सिर्फ करता है, सुनता है और करता है। इसलिए आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में संत यूसुफ से विशेष मध्यस्थता मांगते हुए हम प्रार्थना करेंगे, संत यूसुफ का ये मनोभाव मुझ में मिल जाए। सुनने के लिए हम तैयार रहे हैं, करने के लिए हम तैयार हैं। वो सुनता है क्या है? प्रभु का वचन। इन दिनों में हम वचन को सुनेगा और कुछ नहीं सुनेगा, सिर्फ सुनने के लिए आपको मिलेगा प्रभु का वचन। और सुनने पर बिना शर्त से उस वचन के लिए सामने सरेंडर होने के लिए हम तैयार हैं, अपने आप को छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि प्रभु के वचन द्वारा ईश्वर की इच्छा हमारे जीवन में प्रकट किया जाता है। दाहिने हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, यीशु की जय हो। मेरे पीछे दोहराना, प्रभु के वचन द्वारा प्रभु की इच्छा को, प्रभु की योजना को मैं जानता हूं। प्रभु के वचन द्वारा प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में प्रकट किया जाएगा। इस साधना के समय में प्रभु के वचन के सामने अपने जीवन को पूर्ण रूप से संत यूसुफ के समान समर्पित करने की कृपा हे प्रभु हम मांगते हैं। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हाथ नीचे करेंगे। हम सभी लोगों को प्रभु बुलाता है वचन सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। जब लोगों को साधना के बारे में, प्रार्थना के बारे में बोलते समय में सभी लोग बोलने वाले एक शब्द है, फादर हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास समय नहीं। किस बात के लिए हमारे पास टाइम नहीं? प्रभु के पास कुछ समय बिताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं, बाकी सब कुछ के लिए हमारे पास टाइम है। घूमने फिरने के लिए हमारे पास टाइम है,
हमारा कामकाज को करने के लिए हमारे पास टाइम है, हमारी खेती बाड़ी को करने के लिए हमारे पास टाइम है, हमारे नौकरी को सही समय से कर कर सही पूरा सैलरी समय समय पर लेने के लिए हमारे पास टाइम में है। लेकिन सभी लोग बोलने वाला है हमारे पास टाइम नहीं। कुछ साल पहले हमारे शास्त्र में एक भाई आए थे, उस समय में फादर बॉबी का टाइम था। फादर बॉबी ने उसको बोला आप एक रिट्रीट में भाग ले लीजिए। तो उन्होंने बोला फादर हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत अच्छा नौकरी करता है, बहुत अच्छा सैलरी भी मिलता है। फादर ने बोला ऐसे मत बोलना, आपके पास टाइम नहीं है, आपको आना ही पड़ेगा। लेकिन वो फादर की बात नहीं माना। कुछ महीना बीत गया, बीत जाने के बाद में एक एक्सीडेंट, वो बाइक में चलते समय में एक एक्सीडेंट हो गया और आज उनका एक पैर पूरा पैरालाइज होकर अपने घर में पड़ा हुआ है। कुछ एक साल पहले उनके बड़ा छोटा भाई मेरे पास आया और बोला फादर जी एक दुख की बात है। मेरे बड़े भैया कुछ साल पहले हम पर आए थे, उन्होंने फादर जी ने बताया एक रिट्रीट में भाग लेना। उन्होंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है। आज उनके अंदर बहुत इच्छा है, पछताते हुए दुख के साथ में वो मुझे भेजा फादर को ये बात बताना कि मुझे बताया गया था रिट्रीट में भाग लेने के लिए। जब मैं रिट्रीट में भाग नहीं लिया और कुछ महीने के बाद में एक्सीडेंट हो गया, आज मैं ना तो नौकरी के लिए जा सकता हूँ, मैं अपना काम कर सकता हूँ, मैं ना तो मेरी अंदर इच्छा है साधना में भाग लेने के लिए, लेकिन भाग भी नहीं ले सकता है। इसी प्रकार समय को गुजारने वाले बहुत सारे लोग हैं, बोलता है हमारे पास टाइम नहीं। प्रियजनों, साधना में भाग लेने वाले लोगों, यूट्यूब टीवी चैनलों द्वारा प्रभु का वचन सुनने वाले लोगों, प्रभु जब आपके मोबाइल में नहीं तो आपके टीवी चैनलों में थोड़ा सा टाइम रहता है, आपके यहाँ प्रभु के लिए थोड़ा सा समय देने के लिए आपके पास टाइम है। इफ़ यू टेक गॉड सीरियसली, गॉड विल टेक योर लाइफ सीरियसली। आप प्रभु को सीरियस में लेगा, प्रभु के वचनों के लिए, प्रभु के लिए थोड़ा सा समय देने के लिए तैयार है, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया हालेलुया। इसलिए साधना के पहले दिन में मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप लोग क्या करेगा, संत यूसुफ का मनोभाव को अपने जीवन में उतारना। संत यूसुफ का मनोभाव ही है, वो बोलता नहीं है, वो सुनता है। इसलिए बातचीत साधना के बीच में नहीं होता है, हम सिर्फ वचन सुनेगा, वचन के सुनकर उसके सामने एक आत्मसमर्पण, एक सरेंडर है। जब पुलिस चोर को पकड़ता है तो उनको लिए इनके सामने एक उनको बोलता सरेंडर जल्दी करना पड़ता है, बंदूक को समर्पण करना पड़ता है। उनके पास जो भी है इस इलाके में सब है, कभी कभी हथियारों को लेकर घूमते से पुलिस पकड़ता, तुरंत अखबारों में आता है इतने सारे लोगों ने आतंकवादी लोगों ने अपने सरेंडर कर दिया, बंदूकों बॉम्ब ऐसे सारे सरेंडर करता है। इसी प्रकार हमारे पास भी है बहुत कुछ सरेंडर करने के लिए। हमारे पास बंदूक नहीं, हमारे पास बॉम्ब नहीं, हमारे पास है, मैं बोलूँगा सबसे बड़ा एक बॉम्ब है हमारा जीभ। हमारे जीभ है बहुत बड़ा बॉम्ब है। बहुत सारे लोगों को जीभ के द्वारा हम दुख देता है, शब्द द्वारा हम दर्द देता है। इसलिए प्रकार हमारे जीभ को प्रभु के सामने समर्पित करेंगे। और हमारे और कुछ बातें, हमारी ढेर सारी चिंताएं लेकर आया है। यहाँ पर बैठने वाले सभी लोग में से मैं काफ़ी लोगों को मिला, उनमें से सभी लोगों के अंदर में ये चिंता है, अपनी बीमारी के बारे में चिंता है, दर्द के बारे में चिंता है, भविष्य के बारे में चिंता है, आगे क्या होगा बोलकर चिंता है। प्रियजनों, आप उस चिंताओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करना। जैसे संत यूसुफ है, उनके लिए एक चिंता थी, उनके पास भी एक चिंता थी जो कभी भी उनके मन में जो सोचा भी नहीं था। वो धार्मिक होने के बावजूद भी उनकी जिसके साथ मंगनी हुई मरियम गर्भवती होगी खबर मिलता है समाज से ही। वो क्या करता है, वो चिंता को अपने सपना में रखता है, वो सपना में रखता है उस चिंताओं को। वो प्रार्थनाओं के साथ में लेट जाता है,
उस चिंता में, वो सपना में ये प्रभु बातें करने लगता है। प्रभु बातें करने शुरू कर देता है। जैसे ही वो चिंता को लेकर, वो चिंता में ही सोया नहीं होगा, लेकिन वो प्रार्थना में प्रभु के हाथों में समर्पित किया होगा। इसलिए वो चिंता वो प्रार्थना में जब बदल दिया है, वे प्रभु सपना में उन्हें बातें करता है। उठते ही उनकी सवाल का जवाब मिल जाता है। बहुत बड़ा सवाल के साथ सोया था, बहुत बड़े क्वेश्चन के साथ सोया था, लेकिन वो प्रार्थना में जब बदल दिया है, उनका सवाल का उत्तर मिल गया है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। दाहिने हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हाथ नीचे करेंगे। इसी प्रकार हम चिंता करते करते, चिंता में नहीं रहना। मैं बोलूँगा चिंता को प्रभु के हाथों में रखना। आपको पता चलेगा प्रभु किस प्रकार आपकी चिंताओं को अपने हाथों में ले लेगा, और आपके लिए वो चिंता यहाँ से जाते समय चिंता ही नहीं रह जाएगा, लेकिन वो आशीष बनकर यहाँ से जाएंगे। बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए हम संत यूसुफ से विशेष मध्य से प्रार्थना कर रहा है। संत यूसुफ को ऐसे ईश्वर की इच्छा के सामने समर्पित करने के लिए गब्रिएल दूत द्वारा दिए हुए संदेश को प्रभु का संदेश के रूप में स्वीकार करने के लिए ये वह क्यों तैयार हो गया? क्योंकि उनके मन एकदम शांत था। मन एकदम शांत था। यदि मन बेचैन है तो प्रभु बात करने से उसको पता भी नहीं चलता है। प्रभु हमसे भी बातें करता है। गांव बस्ती में रहते समय, काम करते समय प्रभु बातें करता है, हम सुन नहीं पाता है। कारण क्या है? हम एकदम बेचैन में है। हमारी चिंता बेचैनी में बदल जाता है, इसलिए हम सुन नहीं पाता है। इसलिए लेकिन संत यूसुफ ने क्या किया? अपनी चिंता में नहीं रहा, प्रभु को समर्पित किया। बेचैनी उनको पकड़ नहीं सका। बोली हालेलुया। ऐसे वाले व्यक्ति संत यूसुफ के समान एक व्यक्ति बनने से क्या होता है? ईश्वर की इच्छा उनकी योजना बन जाता है। ईश्वर की सपना उनका सपना बन जाता है। ईश्वर को हमारे बारे में एक सपना है, जैसे हम चिंता करता ऐसा नहीं। ईश्वर को हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में एक सपना है। गब्रिएल दूत द्वारा संत यूसुफ की खबर मिल गया, ईश्वर की सपना है। यूसुफ को पता चला ईश्वर की सपना। संत यूसुफ अपना योजना बनाया, अपने जीवन का सपना बना दिया। इसलिए वो अपने आप को समर्पित करता है। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, प्रभु की अद्भुत कृपा ही आपके यहाँ पर लेकर आया है। संत यूसुफ से विशेष मध्य सब मांगते हुए हम इन दिनों में एक दिन में संत यूसुफ की विशेष प्रार्थना करेंगे। आराधना के समय में संत यूसुफ मध्यस्थ करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग पहली बार शायद संत यूसुफ के बारे में सुनने के लिए मौका मिलेगा। क्योंकि हम सभी लोग छोड़ा हुआ एक व्यक्ति था, लेकिन संत यूसुफ की विशेष मध्यस्थता हमारे परिवार के लिए, हमारी कलीसिया के लिए हम मांगेंगे। और आप में से हम बड़े बैठने वाले सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम पर मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपके सवाल के लिए जवाब संत यूसुफ की मध्यस्थता द्वारा प्रभु देंगे। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हाथों को जोड़ेंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके प्रिय पालक पिता संत यूसुफ को आपने हमें दिया है। संत यूसुफ को आपकी सेवा करने के लिए, आपकी देखरेख करने के लिए आपने ही उन्हें मौका दिया है। इसलिए संत यूसुफ की विशेष मध्यस्थता, जो शक्ति संत यूसुफ को मिला आपकी सेवा करने के कारण, इसलिए
आपकी सेवा की योग्यता संत यूसुफ ने स्वीकार किया है, उसी की योग्यता हम दावा करते हुए हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए संत यूसुफ की विशेष मध्यस्थता हम मांगते हैं। हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों का अनुवाद किया होगा हमारे लिए प्रार्थना करना। मैं इन 3 बार ये संत यूसुफ बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे हमारे लिए प्रार्थना करना। कलीसिया के संरक्षक संत यूसुफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। परिवार के रक्षक संत यूसुफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हमारे असंभव कार्यों को पूरा करने वाले संत यूसुफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। इस समय में हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, हमारे विश्वास को प्रभु के चरणों में हम समर्पित करेंगे और हम सब लोग मिलकर विश्वास को हम दोहराएंगे। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने बंदियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे गए, दफनाए गए, अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवित और मृतों का न्याय करने को आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, यह 40 का पुण्य समय है। इसमें हम प्रभु यीशु ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति मनाने की तैयारी करते हैं। इसलिए हम परम दयालु पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया अपने प्रभु यीशु के समान 40 दिनों तक प्रार्थना और तपस्या करती रहे। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अल्बर्ट हेमरो, पुरोहित और धर्म समाजी अपने निस्वार्थ जीवन द्वारा सभी विश्वासियों को प्रेरित करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। भारत के सभी ख्रिस्त भक्त संसारिक प्रलोभनों का सामना कर सकें और सच्चे प्रेम का आदर्श बने। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग अन्याय और विभिन्न कठिनाइयों सहते हैं वे धैर्यवान बने तथा दुख और कष्ट देने वालों को अपने प्रभु यीशु के समान क्षमा कर सकें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो मंडली इस वेदी के चारों तरफ एकत्र है और प्रार्थना चैनल द्वारा जो मिसा में भाग ले रहे हैं, वे त्याग करने में हिम्मत ना हारे, प्रार्थना में दृढ़ बनी रहे और अपने पड़ोसी की भलाई करने में उदार हो। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। एक पल हाथों को जोड़कर हमारी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं प्रभु को चढ़ाएंगे। विशेष रूप से टीवी द्वारा, मोबाइल द्वारा प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, आपकी प्रार्थनाओं को इस समय विश्वास के साथ समर्पित करना प्रभु से हम आग्रह करेंगे। संत यूसुफ की विशेष मध्यस्थता हमारे जीवन में, हमारे परिवार में मिलने के लिए प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, अपने विश्वासियों की याचनाएं सुन, तो अपनी अपार शक्ति के द्वारा हमें सब बुराइयों से बचा कि हम तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के विश्वस्त अनुयायी बन सके, उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
लाए तुझको चढ़ाने, बेटे हमारे स्वीकार करो। प्यारे से लाए तुझको चढ़ाने, बेटे हमारे स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझे बिना प्रभु कोई ना मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझे बिना प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने लाए। प्यारे से लाए तुझको चढ़ाने, बेटे हमारे स्वीकार करो। प्यारे से लाए तुझको चढ़ाने, बेटे हमारे स्वीकार करो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम सानंद से ये उपहार चढ़ाते हैं जो आनंद जीवन के लिए हमारी औषधि है। हम श्रद्धापूर्वक इनका समाधान करें तथा विश्व की मुक्ति के लिए इन्हें चढ़ाए। ये हमारी विनती है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझसे धन्यवाद दें। इन्होंने अंधकार में भटकते मानव के समक्ष शरीर धारण का रहस्य प्रकट कर उसे विश्वास का दिव्य आलोक प्रदान किया। इन्होंने आदम के पतन के कारण पाप की दासता में जन्म लेने वालों का पाप कलंक स्नान संस्कार के द्वारा मिटाकर उन्हें अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया है। इस कारण आकाश और पृथ्वी नूतन गान से तेरी आराधना करते हैं और हम भी असंख्य स्वर्गदूतों के संग तेरे यीशु की घोषणा करते हैं। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाते हैं। ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा।
सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाते हैं। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र प्रभु राजा। ये परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सभी युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझसे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारे उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तवन किया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझसे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तवन किया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब कभी हम ये रोटी खाते हैं और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परम पिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए एक जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन के यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अल्बर्ट हेमरोम, सभी धर्माध्यक्षों, याचकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को
विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपने प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए पलों से धार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझसे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ए हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी बुरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपना अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, पर अब एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे।
मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मासर लहू अपना दे के प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मासर लहू अपना दे के प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। भूखे जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें भोजन दिया। प्यासे जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें पानी दिया। भूखे जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें भोजन दिया। प्यासे जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें पानी दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मासर लहू अपना दे के प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। निर्धन जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें धन दे दिया। निर्बल जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें बल दे दिया। निर्धन जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें धन दे दिया। निर्बल जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें बल दे दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मासर लहू अपना दे के प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। पूरन करो जीवन मेरा। हम प्रार्थना करें।
हे ईश्वर, तू इस संसार में आने वाले प्रत्येक मनुष्य को ज्योति प्रदान करता है, तो अपनी कृपा के आलोक से हमारा हृदय ज्योतिर्मय कर दे कि हमारे विचार सदा तेरे योग्य हों और हम सच्चे हृदय से तुझे प्यार करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। आशीष के लिए सिर झुकाएं। हे परमेश्वर, अपने प्रार्थियों पर दया दृष्टि कर तथा दुर्बलों को सबल बना दे। इस मर्त्य लोग के अंधकारमय पथ पर अपने प्रकाश से हम यात्रियों का मार्गदर्शन कर। इस तरह तेरी कृपा से सभी बुराइयों से मुक्त होकर हम परम ज्योति तक पहुंच सके। हमें वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विधा लें। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। प्रभु का नाम लूंगा। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा।